हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज क्या है? आज है 5 सितंबर। ओके, तो 5 सितंबर को क्या होता है? आप सब जानते हो, टीचर्स डे, राइट? तो टीचर्स डे में हम किसकी याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं? जो कि सबको मालूम है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। ठीक है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आज उनका दिवस है, आज उनका दिन है, तो आज हमें उनके बारे में जानना चाहिए, है ना? ओके बच्चों, ठीक है। तो आज हम राधा कृष्णन जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए वे कौन थे? वे एक महान दर्शन शास्त्री थे, वक्ता थे, समाज सेवी थे, शिक्षाविद थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष अध्यापन कार्य को समर्पित किए। उनके इसी योगदान के कारण उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुथनी ग्राम में हुआ, जो तत्कालीन मद्रास में लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके पिता का नाम क्या था? सर्वपल्ली वीरास्वामी, जो एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। राजस्व विभाग समझते हो ना आप? फाइनेंशियल। ओके। उनकी माता का नाम सीतम्मा था, जो एक गृहिणी थे। अब देखिए, इनका नाम सीतम्मा है ना, इससे आप इसे ये पता लगा सकते हो कि वे बच्चों ओके बच्चों, तो इनके माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम था सीतम्मा, जो एक गृहिणी थे। अभी क्या हुआ था ना, अकबर की बायोग्राफी खुल गई थी। ओके, तो हमने अपने दोबारा से ये बायोग्राफी लगाई है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। ठीक है, तो उनकी माता का नाम सीतम्मा था। तो हम कुछ तो ऐसा होता है ना, नामों से भी पता कर लेते हैं कि वो मतलब किस साइड के रहने वाले थे। जैसे वो साउथ के रहने वाले थे ना, उनकी माँ का नाम सीतम्मा था, है ना? तो ऐसे हम साउथ में ही नाम मतलब मोस्टली हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, अब सर्वपल्ली के बारे में लिखा है, उनके पूर्वज सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। उनके जो पूर्वज थे ना, वो सर्वपल्ली क्यों नाम रखा गया था? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे ग्राम में रहते थे, जिस कारण वे अपने नाम में सर्वपल्ली लिखते थे। अब बाल्यकाल और विद्यार्थी जीवन इनका देखते हैं। ठीक है, उनके बाल्यकाल के 8 वर्ष तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थल में बीते। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 और 1900 तक 4 वर्ष तक पढ़ाई की। इसके बाद वे अगले 4 वर्षों तक 1900 से 1904 तक बेलूर में पढ़े। इसके बाद क्या हुआ था? उनकी शिक्षा उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। वे एक मेधावी बालक थे। 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है, मैट्रिक मतलब 10th। ओके, देखिए 1904 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। ठीक है, उन्होंने ह्यूमैनिटी से अपना ये पास की प्रथम श्रेणी से। ठीक है, उन्होंने 1916 में क्या किया था? एमए की परीक्षा पास की। पास करने के बाद मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य शुरू किया और बाद में वही प्राध्यापक के रूप में कार्य किया उन्होंने। ठीक है, अब इनका वैवाहिक जीवन देखते हैं सर्वपल्ली जी का। 1903 में 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शिवा कामू से हुआ, जो उस समय सिर्फ 10 वर्ष की थी। जैसा कि आप जानते हैं, पहले बाल विवाह चलते थे ना, तो उस टाइम बाल विवाह ज़्यादा फेमस थे, तो बाल विवाह हुआ था इनका एक तरह से। 1908 में उनकी पहली संतान के रूप में कन्या ने जन्म लिया। ओके, शिक्षक के रूप में क्या था? उन्होंने अपने जीवन में 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका मानना क्या था कि
सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो उन अनेक बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। वे समस्त संसार को विद्यालय मानते थे। उनके अध्यापन के कुछ संक्षिप्त बिंदु ये हैं, ठीक है, उनके अध्यापन के। उन्होंने 21 वर्ष की आयु में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में 7 वर्षों तक अध्ययन किया, ठीक है। सन 1912 में क्या किया उन्होंने? मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व नामक पुस्तक प्रकाशित की, ठीक है। मनोवैज्ञानिक के आवश्यक तत्व, साइकोलॉजी के, ठीक है। 1931 से 1936 में वे आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे और 1937 से 1941 में उन्होंने विश्वविद्यालय, ठीक है। और 1939 में 1942 में बनारस विश्वविद्यालय के चांसलर रहे और 1936 में क्या हुआ था? 52 में प्राध्यापक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और 1953 से 1962 तक चांसलर रहे थे, कहाँ के? दिल्ली विश्वविद्यालय के, ठीक है। देखिए ये इनकी उपलब्धियां बताई गई हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमारे सर्वपल्ली जी जो थे वो उन्होंने कहाँ कहाँ अध्यापन किया, ठीक है, ओके। और उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उन्हीं की याद में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आज टीचर्स डे है, तो आप सबको हैप्पी टीचर्स डे बच्चों। और आपको जानना चाहिए कि हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, जिससे कि आपको क्लियर होगा। ऐसे तो टीचर्स डे सभी मनाते हैं, सबको पता होता है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए ना हमें कि हम क्यों मनाते हैं, राइट। चलिए, ओके, इससे आप समझ सकते हैं कि हम टीचर्स डे किन की याद में मनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की बायोग्राफी हमारी फिनिश हुई, तो हम नेक्स्ट बायोग्राफी हम फिर लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखते रहिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए और क्लास में आते रहिए, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रिवीजन। सो थैंक यू सो मच।